हाय चैंपियंस, नीट 2025 बस बहुत नजदीक हमारे पास पहुंच गया है और दिसंबर का महीना है। ऐसे में बहुत सारे बच्चों को अभी भी एक परेशानी है कि एनटी की तरफ से एक बहुत बड़ा झोल चल रहा है और वो ऑफिशियल अपडेट्स के नाम पे बहुत सारी चीजें आ रही हैं। उस पे हमें एक विस्तार से चर्चा करनी है कि ओल्ड एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी, कौन कौन सा पार्ट ओल्ड इंडिया एनसीईआरटी से पढ़ना है, कौन सा नई एनसीईआरटी से पढ़ना है, डिलीटेड टॉपिक का क्या करना है और कैसे कैसी सारी चीजों को समझना है। सिलेबस में अभी भी एक बहुत बड़ी परेशानी। अगर आपको भी ये परेशानी है तो कमेंट सेक्शन पे यस लिख दो और ये वीडियो को अंत तक जरूर देखो। देखो क्या गजब का यहां पर मैंने पूरा का पूरा निचोड़ निकाला है कि ये जो अपडेटेड सिलेबस है इसका क्या महत्व है, नीट 2025 में इसमें क्या बदलाव आएंगे, एनटीए ने नई एनसीईआरटी पुरानी एनसीईआरटी पे और डिलीटेड टॉपिक पे क्या क्या विस्तार से यहां पर कहानियां बताई हैं, इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। देखो, सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा ऐसी अनेकों अनेक वीडियोस के लिए। प्यारे बच्चों, अगर आपको समझना होगा तो 2025 में एक बड़ा मामला निकल कर आता है कि नीट के कुछ 6 चैप्टर और बहुत सारे टॉपिक डिलीट हो गए। जो 6 चैप्टर डिलीट हुए वो तो लगभग बच्चों को पता है, पर जो टॉपिक डिलीट हुए उनमें कंफ्यूजन होता है। दूसरा, 2025 के सिलेबस में एनसीईआरटी में नहीं, सिलेबस में कुछ चीजें जानबूझ के ऐड कर दी गई हैं। अब वो कहां से पढ़ना है ये नहीं पता है। दूसरी बात, कुछ चीजें हैं लेकिन उसे भी नहीं पढ़ना है। तो ये 3 बातें हैं कि पहला जो डिलीट हो गया है उसका क्या करें, पुरानी एनसीईआरटी से पढ़ें या न्यू एनसीईआरटी से पढ़ें, और तीसरा कि अगर कोई चीज नया जो तुमने ऐड कर दिया है वो कहां से लाएं, वो तो ना नई एनसीईआरटी में है ना तो पुरानी एनसीईआरटी में। अब इसको डिस्कशन करने के लिए मैं आपके सामने एक प्रस्तुत करता हूं। देखो, सबसे पहले मैं बता देता हूं कि कौन कौन सी चीजें डिलीट हो गई हैं। अगर आप स्टार्ट करेंगे यहां से 11th से स्टार्ट करते हो तो 11th में सबसे पहले जो मैं आप लोगों को बता दूं, जिसको अगर नहीं पता है तो फिर भी एक बार मैं डिस्कशन कर देता हूं कि पौधों में परिवहन और पौधों में खनिज पोषण, जिसके पास ओल्ड एनसीईआरटी है, ये 2 चैप्टर पूरी तरह से हटा दिए गए हैं। बहुत सारे बच्चे ड्रॉपर हैं जिनके पास हटा दिए गए। इसका कोई भी टॉपिक, कोई भी पीवाईक्यू, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके ऊपर से क्वेश्चन नहीं आएंगे। ये तो हुई चैप्टर की बात। इसके अलावा आपके पास मानव शारीरिकी, मतलब जो तीसरा यूनिट है, उसमें जो 16 नंबर का चैप्टर है पाचन एवं अवशोषण, इसका भी पीवाईक्यू करने की जरूरत नहीं। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है बट इसे आप नहीं करेंगे। पाचन एवं अवशोषण के 3 चैप्टर पूरी तरह से गायब हो गए। ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे कोई पूछे कि कौन कौन से टॉपिक डिलीट हो गए 11th में, तो पहला चैप्टर पेज नंबर 11 आप उठाएंगे, पेज नंबर 11 उठाएंगे पुरानी एनसीईआरटी से। यह टॉपिक जो है वर्ग की सहायक साधन पूरी तरह से हर्बेरियम, जू, म्यूजियम, दुनिया भर के सारे गायब कर दिए गए हैं पेज नंबर 11 से। यह आप बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे इसके ऊपर में। पेज नंबर 39 पादप जगत वाले चैप्टर से एंजियोस्पर्म वाला टॉपिक हटा दिया गया है, आप इसको नहीं पढ़ेंगे। इसके अलावा पेज नंबर 41 में पादप जीवन चक्र और संतति पीढ़ी स्थानांतरण 11th की ओल्ड एनसीईआरटी में है, ये आप नहीं पढ़ेंगे। ये जिसके पास ओल्ड एनसीईआरटी है। न्यू एनसीईआरटी वालों के लिए भी खतरा है, ऐसा नहीं कि न्यू ले लिया तो सब हो गया। ये ओल्ड एनसीईआरटी वालों के लिए है, ये आप बिल्कुल मत पढ़िए। इसके अलावा कुछ भी पढ़िए चल जाएगा। इसके अलावा मूल के रूपांतरण, पादप की जो शारीरिकी व आकारिकी वाला चैप्टर है वो मूल का रूपांतरण, ये आपको नहीं पढ़ना है। इसके अलावा तने का रूपांतरण, ये आपको नहीं पढ़ना है, और पत्ती के रूपांतरण, ये आपको नहीं पढ़ना है। बता रहा हूं क्यों नहीं पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस में नहीं है। मैं फिर आखिरी में बताऊंगा कि इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो ये 3 चीजों को मैं ऐसा कह रहा हूं कि ये जो चीज नहीं पढ़नी है, इस पे अपन ऐसा मान लेते हैं कि ये चीजें एनसीईआरटी में नहीं दी हुई हैं, ये हटा दिया गया है। ये मैं उसको बता रहा हूं। ठीक है, ये हटा दिया गया है। ध्यान से समझते, जो जो हटा दिया गया मैं पहले उसको बता, उनमें से क्या क्या पढ़ना है वो बाद में बताऊंगा। तो ये भी हटा दिया गया है, ये भी हटा दिया गया है, ये भी हटा दिया गया है। ये है 5वां नंबर जो चैप्टर होगा उसमें से हटा दिया गया, जड़तना पत्ती वाले से। इसके अलावा उतक वाला चैप्टर हटा दिया गया है, किससे? पादप शारीरिकी वाले चैप्टर से, जिसमें स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, पेरेन्काइमा, ये भी हटा दिया गया है। ये नई एनसीईआरटी में नहीं है, ओल्ड एनसीईआरटी वाले समझिए। पेज नंबर 94 पे उसी चैप्टर का द्वितीयक वृद्धि वाला जो चैप्टर है वो भी टॉपिक हटा दिया गया। सेकेंडरी ग्रोथ पूरी तरह से गायब कर दिया गया है इस पुष्पी पादप की शारीरिकी से। उतक और वृद्धि, द्वितीयक वृद्धि, ये भी गायब कर दिया गया है। इसके बाद बसंतीकरण, ये है पादप वृद्धि एवं जो उत्पादन वाला जो चैप्टर है उससे बसंतीकरण वाला टॉपिक, जो वर्नलाइजेशन वाला टॉपिक है, ये हटा दिया गया है। बीज प्रसुप्ति को भी हटा दिया गया है, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। ये है 11th का सिलेबस।
इसके अलावा 11th में जब आप जाएंगे तो ह्यूमन ब्रेन वाला जो चैप्टर है तंत्रिका तंत्र वाला, उसमें से आपकी आईज वाला टॉपिक पूरा हटा दिया गया है और आपके कान वाले टॉपिक को भी पूरी तरह से, ईयर्स वाले टॉपिक को भी हटा दिया गया है। 11th में बहुत बड़ा पार्ट ऐसा गायब कर दिया गया है जिसके ऊपर क्वेश्चंस आते थे, इनके पीवाईक्यू अब आपको नहीं बनाने हैं। अब हम 12th पे चलते हैं। 12th में जीवों के जनन का पहला चैप्टर गायब कर दिया गया है, ये पूरी तरह से गायब है। इसके अलावा इकाई नंबर 8 में खाद्य उत्पादन में वृद्धि के कार्यनीति को पूरी तरह से गायब कर दिया गया है, ठीक है। और इकाई 10 में से पर्यावरण के मुद्दे वाले टॉपिक को गायब कर दिया गया है, चैप्टर ही गायब हो गए 3। अब आते हैं टॉपिक में। टॉपिक में अगर हम पढ़ेंगे तो परितंत्र में सबसे पहला पार्ट क्वेश्चन अध्याय 14 जो है पारिस्थितिक अनुक्रमण को गायब कर दिया गया है, ये सिलेबस का पार्ट नहीं है। इसके अलावा पोषण चक्र को गायब कर दिया गया है, ये सिलेबस का पार्ट नहीं है। पारितंत्र फास्फोरस चक्र ये एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है। ये सारी चीजें यहां पे गायब कर दी गई हैं और जो चैप्टर है वो तो गायब हुआ ही है, ये गायब कर दिया गया। ओल्ड एनसीईआरटी में है तो इन टॉपिक को एक बार आप लिख लीजिए, इनको गायब कर दिया गया है, ठीक। अब सवाल है नया क्या ऐड किया गया है। तो जो नया ऐड किया गया है उनमें से ये चीजें हैं, ये चीजें आपको ऐड कर दी गई हैं। प्राणियों और पौधों के संरचनात्मक संगठन में मालवेसी, क्रूसीफेरी, लेग्यूमिनेसी, कंपोजिट, ग्रैमनी फैमिली ऐड कर दी गई है। मेढक नहीं है एनसीईआरटी में, लेकिन कीट और मेढक दोनों को, कॉकरोच और मेढक, मेढक बस है एनसीईआरटी में, सॉरी, कीट यहां पर याद रखना, कीट मतलब कॉकरोच, ठीक है। कॉकरोच को पढ़ना जरूरी है, ये नया एनसीईआरटी का पार्ट है जो नई एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन फिर भी हमको पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है। इसके अलावा एंजाइम का वर्गीकरण, नामकरण, ये नया ऐड टॉपिक है, नए तरीके से ऐड कर दिया गया। इसमें तो ये एनसीईआरटी में था ही नहीं, ये ऐड किया गया है अभी। बायोसिंथेसिस, प्रोटीन बायोसिंथेसिस, ये नया सिलेबस 2025 में ऐड है, एनसीईआरटी में अभी नहीं है। डेंगू, चिकनगुनिया, ये भी नया पार्ट ऐड कर दिया गया है। ये 5 चीजें ऐसी हैं जो इस साल आपको पढ़नी है न्यूली एडेड टॉपिक में। अब आपके पास अगर ये नई एनसीईआरटी में, ओल्ड एनसीईआरटी में नहीं है तो मैं तो ये टॉपिक आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपने कोई बुक और अगर आपके पास नहीं है तो मैं इसको आपको कवर करवाऊंगा ही, आप इसकी टेंशन मत लेना। अब सवाल आता है कि आउट ऑफ एनसीईआरटी, जो एनसीईआरटी में नई वाली में नहीं दिया हुआ है, उसमें से कौन कौन सी चीजें पढ़नी है। अभी हमें कुछ हटा दिया गया है, कुछ जोड़ दिया गया है, इन दोनों के बीच में कुछ चीजें फिर भी हमें पढ़नी है। उन टॉपिक में अगर मैं बताऊं, मूल का रूपांतरण भले एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन पढ़ना है, इसके ऊपर क्वेश्चन इस बार आएगा। तने का रूपांतरण, ये भले इस बार सिलेबस से हटा दिया, इस बार के सिलेबस में है, इस बार के सिलेबस में एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन फिर भी हमको इसको पढ़ना ही है। तने का रूपांतरण, पत्ती का रूपांतरण हमें पढ़ना ही है, याद रखना। मैंने पहले आपको डिलीटेड टॉपिक बताए, फिर एडेड टॉपिक बताया, और अब मैं ये कह रहा हूं कि कौन कौन सी चीजें जो नई एनसीईआरटी में नहीं है फिर भी हमें पढ़नी है। तने का रूपांतरण, आपको ऊतक के बारे में पढ़ना ही पड़ेगा, टिश्यूज के बारे में पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे वो प्लांट्स के हों चाहे वो एनिमल्स के हों। आपको प्लांट्स के भी पढ़ाए जाएंगे, आपको एनिमल्स के भी टिश्यू पढ़ाए जाएंगे, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा ही, ये चीज आपको पढ़नी ही है। ये चीजें आपके पास के काम की है, इनको आपको कंप्लीट करना है। होप्स आप समझ गए होंगे कि क्या क्या करना है। डिलीटेड चैप्टर बिल्कुल नहीं छूने हैं, लेकिन कुछ टॉपिक खासकर उन 2 चैप्टर्स में जिसमें है आपका पादपों की आकार की और दूसरा है पादपों की शारीर की और प्राणियों का संरचनात्मक संगठन, ये सिर्फ 3 चैप्टर में कुछ ऐसे टॉपिक हैं जैसे रूपांतरण वाला, ऊतक वाला, दोनों के, जंतु का भी और प्राणियों पादपों का, ये आपको आउट ऑफ एनसीईआरटी से पढ़ना है। इसके अलावा वो जो फैमिलीज हैं, कॉकरोच है और जो एंजाइम का वर्गीकरण है, नामकरण है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी ही पड़ेंगी। ये बात ध्यान रखिएगा, तभी जाकर आपको नीट 2025 में कहाँ कमाल हो पाएगा। अब अगर आपको ये सारी परेशानियां हैं, दिक्कत आ रही है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 9+9 एक बेहतरीन मौका है, 9 महीने के एक्सटेंशन के साथ नीट यूजी का प्लस का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। कूपन कोड यूज करना योगेश शुक्ला। फ्रिक्स फास्ट ट्रैक बैच बेटा जी आपको मिल जाएगी मात्र 1999 रुपए में, आप इसे परचेस कर सकते हैं। और साथ ही साथ में निम्बस प्रोलोडेड बैच 2026 के लिए तैयारी है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ओल्ड एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी, न्यूली एडेड टॉपिक, आउट ऑफ एनसीईआरटी क्या क्या पढ़ना है समझ में आ गया होगा। और अगर अब भी कोई प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन पे मुझे जरूर बताएं, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं। लव यू गाइस, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।